5G कांग्रेस 2021 का वर्चुअल इवेंट शुरू हो चुका है। 25 और 26 फरवरी यानी कि 2 दिन के इस मेगा इवेंट में इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स, सरकार, रेगुलेटरी ऑफिशियल्स और टेलीकॉम कंपनियों ने जोर शोर से भागीदारी ली है। इसी वर्चुअल इवेंट में बयान देते हुए रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमेन ने कहा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री प्लेयर होने के नाते सरकार का हमें समर्थन होना जरूरी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि लाइसेंस फीस को कम करके 1% कर देना चाहिए, वहीं स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस को कम करके 3% कर दिया जाना चाहिए। मैथ्यू ओमेन का कहना है कि हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सरकार को लाइसेंस फीस को घटाकर 3% से 1% कम करना चाहिए, वहीं स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस को घटाकर 3% कर देना चाहिए। आपको बता दें कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कई दिनों से सरकार से मांग कर रही है कि उनके टैक्सेस और लेवीज में छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में भारतीय दूरसंचार उद्योग की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। ओमेन मैथ्यू ने यह भी कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि टेलीकॉम उद्योग के रूप में हमें सरकार से कुछ समर्थन मिले ताकि हम 5G सर्विसेज को पूरे भारत में सफलतापूर्वक रोल आउट कर सके। ये टैक्सेस, चार्जेस और लेवीज दूरसंचार उद्योग के लिए एक बोझ है। पर्याप्त स्पेक्ट्रम होने के अलावा हमें इन चार्जेस पर भी कुछ कटौती की जानी चाहिए। ओमेन मैथ्यू ने यह भी कहा कि रिलायंस जियो अगली पीढ़ी की सेवा 5G के लिए आशावादी है। रिलायंस जियो का 5G सर्विसेज डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देगा। ओमेन मैथ्यू ने यह भी कहा कि OTT प्लेयर्स जैसे कि अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए समान पॉलिसी हो। OTT प्लेटफॉर्म्स और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक ही पॉलिसी और एक ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो। ओमेन मैथ्यू ने यह भी कहा कि राइट ऑफ वे इशू को जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए ताकि टेलीकॉम कंपनियां अपने 5G सर्विसेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में कम से कम 100 मेगाहर्ट्ज तक एक्सेस हो। उन्होंने यह भी कहा कि 5G टेक्नोलॉजी सिर्फ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है। 5G टेक्नोलॉजी भारत में डिजिटल क्रांति लाएगा। इससे लाइफ स्टाइल आसान होगी, साथ ही साथ हाई स्पीड इंटरनेट ग्राहकों को मुहैया करवाया जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी हमारे निरंतर डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए अनिवार्य है। बहरहाल रिलायंस जियो सरकार से लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस में कटौती की मांग की है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।